देखो गाइस, तो आज मैं बात करूँगा कि जो लाइफ में हमारे चेंजेस होते हैं, जो कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, तो उनके बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर तुम पहले बच्चे थे, तुम पहले स्कूल जाते थे, फिर तुम कॉलेज गए, फिर तुम अभी जॉब कर रहे हो, और उसके बाद पहले तुम तुम्हारी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, अब भी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो ये सब क्या है, इसको ही चेंजेस बोलते हैं। तो बेसिकली जितने चेंजेस लाइफ में होते जाएंगे, तुम उतना रिस्पॉन्सिबल बनते जाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि तुम जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे, तुम उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेते हो कि नेगेटिव वे में लेते हो, इसके बारे में थोड़ा सा तुम सोचो। कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ दोस्त आए या कोई भी आए, तुम उसको एज अ पेरेंट्स पकड़ो, कोई भी कैसे भी लोग समझो, कि अगर वो तुम्हारे लाइफ में समहाउ एंटर हुए, तो तुमने उनको अच्छी मेमोरीज दी कि ख़राब मेमोरीज दी, तो मतलब हर तुम्हें किस नज़रिए से याद रख रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबके गुड बुक्स में आना है तुम्हें, बट पॉइंट ये है कि मतलब कुछ तो लाइफ में चेंजेस हुए, इसके लिए ये सब नई पीपल्स, मतलब नए लोग तुम्हारे लाइफ में एंटर हुए। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं होता, तो ना तुम्हारे नए दोस्त बनते, ना तुम्हारे पास कुछ नई चीज़ें आती, सब कुछ मतलब अगर तुम कुछ नहीं करोगे तभी भी तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। अगर तुम कुछ मेहनत करके कुछ बन जाते हो तभी भी तुम्हारी लाइफ बदलेगी। सो ऐसा सोचो मत कि अगर तुम अभी किसी बुरे फेज़ में अभी चल रहे हो तो ये फेज़ ख़त्म नहीं होगा, तो ये फेज़ भी ख़त्म होगा, और जिनका अच्छा फेज़ चालू है उनका भी मतलब वो फेज़ कभी ना कभी ख़त्म होगा, और वो भी फिर से स्ट्रगल करेंगे, फिर से वो नया अच्छा फेज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। बस एक ही बोलूँगा कि अगर तुम्हें ऐसी कॉम्प्लीमेंट आती है लोगों से कि तुम पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही हो, तो ये एक साइन है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। मैं इस ऐसे सा मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को बहुत, मैं बोलूँगा कि मतलब ये कॉम्प्लीमेंट सबसे वर्स्ट होगी। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे कलर के ऊपर बोले, स्किन टोन के ऊपर या हाइट के ऊपर, या तुम गरीब हो ऐसा बोले, तो ये सब एक बार पे ठीक है, मतलब ये सब ओके है। बट अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम पहले जैसे थे वैसे क्या वैसे ही हो, तो ये सबसे मतलब सबसे वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिली होगी, कि तुम इसको एज अ नेगेटिव वे में ही लो, मैं ऐसा बोलूँगा। ये वीडियो बनाने का पॉइंट यही है कि तुम्हारे जो आजू बाजू में चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, जो इम्पैक्ट आ रहा है उनका, वो सब चीज़ों को तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी मतलब चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारी लाइफ में अब भी, अगर अच्छे हो रहे तो गुड एंड वेल, बट अगर वो चेंजेस तुम्हें पसंद नहीं है, कि तुम्हें ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही है कि जिधर तुम्हारा मन नहीं है, फिर तुम्हें समहाउ वो चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा तुम उसके बारे में सोचो बहुत, कि इस लूप को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसके बारे में जेन्युइन सोचो। एंड इन सब चीज़ों में सबसे मेन है तुम्हारा टाइम। ये टाइम ही है जो तुम्हें इन सब चीज़ों का आंसर देगा। कि तुम, मैं बोलूँगा कि टाइम के पहले ज़्यादा भागो भी मत, और ऐसे भी नहीं कि टाइम है तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, सब अपने आप होगा, ऐसे भी मत रहो। तो मैं बोल रहा हूँ पूरा न्यूट्रल होके चलो, कि जैसी चीज़ें हो रही है उसको एट द सेम टाइम पे एक्सेप्ट करो, एट द सेम टाइम पे जितना हो सके उतना तुम्हारा 100% दे के चेंज करने का सोचो। ये मेरा वीडियो बनाने का पॉइंट भी ये है कि आजकल के लोग, कुछ लोग हैं, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, हाफ ऑफ द पब्लिक ऐसी है कि उनको वो बोलते हैं कि बचपन ही अच्छा था, उनको बड़ा होने से बहुत तकलीफ है। तो मतलब गाइस यार देखो, एज ए ह्यूमन है, हमारा एज कभी ना कभी ज़्यादा होगा ही, ऐसा तो नहीं कि वो एज एक जगह पे रुक जाएगा। तुम भी कभी ना कभी मतलब अंकल बन ही जाओगे। तो अंकल बनना प्रॉब्लम नहीं है, अंकल बनते समय तुमने कैसी जर्नी सफ़र की, तुमने किस स्ट्रगल को फेस किया, कैसे उससे ओवरकम हुआ, यही सब चेंजेस है लाइफ के जो तुम्हें एक्सेप्ट करने होंगे। बस यही बोलूँगा मैं। थैंक यू।